पिंकी, प्रीता और काजल तीनों बेस्ट फ्रेंड होती हैं। पिंकी और काजल तो बहुत अमीर घर की होती हैं, पर प्रीता एक गरीब घर की लड़की होती है। इन तीनों की दोस्ती में अमीरी गरीबी का कोई फ़र्क नहीं था और ना ही प्रीता को ये एहसास दिलाती थी कि वो गरीब है। प्रीता अपनी दोनों सहेलियों के साथ बहुत खुश रहती थी। अरे काजल, स्कूल की छुट्टी तो हो गई है, चलो गोलगप्पे खाने चलते हैं। चलो प्रीता, हम सब लोग साथ में गोलगप्पे खाएंगे। चलो प्रीता, हम गोलगप्पे खाने के बाद में तुझे घर छोड़ देंगे और हम अपने घर चले जाएंगे। वे तीनों गोलगप्पे खाकर अपने अपने घर आ जाते हैं। प्रीता के गांव में बारिश ज़्यादा होने की वजह से बाढ़ आ जाती है। प्रीता के गांव के कुछ लोग बह गए थे और कुछ लोग ये गांव छोड़कर बाहर चले जाते हैं। अब प्रीता को 2-3 दिन हो जाते हैं। वे दोनों सहेलियां उसका इंतज़ार करती हैं। अरे यार पिंकी, प्रीता क्यों नहीं आ रही? आज तीसरा दिन है, आज भी नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं बारिश की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई हो, इसलिए उसने स्कूल की छुट्टियां कर ली हों। हाँ काजल, तू सही बोल रही है। चलो हम उसके ही गांव चलते हैं और देखते हैं प्रीता स्कूल क्यों नहीं आई। जैसे ही वो दोनों उस गांव में आती हैं तो देखती हैं कुछ घर टूटे हुए थे और उस गांव का बुरा हाल था। तभी एक पुलिस वाला मिल जाता है और उन दोनों बच्चियों से बोलता है, अरे बच्चों, तुम कहाँ जा रहे हो? इस गांव के बहुत बुरे हाल हैं। इस गांव के लोग कुछ बह गए हैं और कुछ ये गांव छोड़कर चले गए। क्या अंकल जी, हमारी यहाँ पे दोस्त रहती थी प्रीता, क्या आपने उसको भी देखा है? अब क्या पता, जो बाढ़ में बह गए, क्या मालूम उसके साथ में ही बह गई तुम्हारी दोस्त। पुलिस वाले की आवाज़ सुनकर दोनों डर जाती हैं और वापस अपने घर आ जाती हैं। काजल, पिंकी अपने अपने पापा से बोलती हैं कि वो उनकी सहेली प्रीता को ढूंढें। वे लोग भी बहुत कोशिश करते हैं, पर प्रीता का कोई पता ही नहीं चलता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पिंकी और काजल अपने स्कूल के तरफ से घूमने जाती हैं। उन दोनों की नज़र एक साधारण लड़की पर पड़ती है। अरे काजल देखो, ये तो अपनी प्रीता की जैसी लग रही है, चलो इसके पास चलते हैं। वे दोनों प्रीता को देखकर बहुत खुश होती हैं और प्रीता उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती हैं। अरे यार प्रीता, तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हमने अपने पापा से बोला था, उन्होंने भी बहुत कोशिश करी तुम्हें ढूंढने की, पर तुम्हारा तो कोई पता नहीं चला। तुम लोग गांव से इतनी दूर क्यों आ गए हो? हाँ पिंकी और काजल, मुझे भी बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। चलो पास में मेरा घर है, वहीं चलते हैं और तुम्हें सब बात बताती हूँ। प्रीता अपनी दोनों दोस्तों को घर ले जाती है। प्रीता के माँ और बाबूजी उन दोनों को सारी कहानी बताते हैं। बेटा, हम इस शहर में आ गए थे, हमारे पास कोई काम और कुछ खाने के लिए नहीं था। यहीं पे मेरा दोस्त रहता था, उसने पेट्रोल पंप पर मेरी नौकरी लगवा दी। उसकी वजह से अब घर का खर्चा चल रहा है। फिर वे तीनों बहुत सी बातें करती हैं। बातों के चक्कर में टाइम का नहीं पता चलता। शाम हो चुकी थी और अंधेरा होने वाला था। अरे हम अब घर कैसे जाएंगे? काजल, पिंकी, तुम्हें घर जाना ज़रूरी है, तुम सुबह को चली जाना। अब तुम दोनों यहीं पे रुक जाओ। फिर वे दोनों अपने पापा जी को फ़ोन करती हैं और बता देती हैं कि प्रीता उन्हें मिल गई और उनके घर पे रुकी हुई हैं। अगले दिन काजल के बाबूजी उन दोनों को लेने आ जाते हैं। अरे विमल भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी और के पेट्रोल पंप पर काम क्यों कर रहे हो? गांव में एक पेट्रोल पंप मैंने खोला है, आज से उस पेट्रोल पंप को तुम ही संभालोगे। चलो अब वापस अपने गांव चलो। काजल के पापा जी की बात सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। वे लोग गांव वापस आ जाते हैं। अब प्रीता के बाबूजी उस पेट्रोल पंप के मैनेजर बन जाते हैं और उनके हालात अब बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। इन तीनों की दोस्ती भी कायम रहती है।